हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी लोग मुझे काफ़ी प्यार और सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूं। तो आज की स्पेशल स्टोरी मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं। गोकू अपने सभी दुश्मनों को हरा चुका होता है और फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा शायद अब मुझे रुक जाना चाहिए। वेजिटा पूछता है, ये क्या कह रहे हो तुम? गोकू कहता है, हाँ, अब मैं और किसी से नहीं लड़ना चाहता। मैं कई सालों से लड़ता ही आया हूँ और ताकतवर बनने की चाह में हर लड़ाई मुझे मेरे परिवार से दूर करती जा रही है और अब मैं काफी दूर जा चुका हूँ। पर वेजिटा, मैं और दूर नहीं जाना चाहता। अब तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा और इस यूनिवर्स को हर खतरे से बचाना होगा। अब वेजिटा थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे काकारोट, हमेशा एंड में हीरो बन ही जाते हो। पर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शुरुआत में बहुत बुरा था, चाहे वो मेरी मजबूरी हो क्यों ना हो, पर मैं गलत रास्ते पर था। पर जब मैं तुमसे मिला तब मैं पूरी तरह से बदल गया। मैंने तुमसे सीखा है अपनों के लिए लड़ना और उनको बचाने के लिए अपनी जान तक सेक्रीफाइस करना। और मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को अपना मास्टर नहीं बनाया, पर मैंने तुमसे सीखा है कि कामयाब होने के लिए एक अच्छे मास्टर का होना जरूरी है, जो हमें सही रास्ते पर और आगे बढ़ने की सीख दे। तभी गोकू कहता है, तुम सही कह रहे हो वेजिटा, लाइफ में एक मास्टर होना जरूरी है। अब शायद मुझे चलना चाहिए। हमारा एक साथ ताकतवर बनने का साथ यहीं तक था। और फिर गोकू अपने घर चला जाता है। गोटेन गोकू को देखकर बहुत ही खुश होता है। आप आ गए डैड, मैंने आपको बहुत ही मिस किया। और तभी चीची भी गोकू को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम कहाँ थे इतने दिन? कम से कम बता के तो जाया करो, हमें तुम्हारी कितनी चिंता होती है। और तभी वहाँ गोहान भी आ जाता है और कहता है, हे डैड, काफी दिनों बाद मिले। फिर गोकू कहता है, मुझे माफ कर दो चीची, गोहान, गोटेन, मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता नहीं हूँ, पर अब मैं बनूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। फिर चीची कहती है, तो सब घर आ गए तो एक फैमिली डिनर भी हो ही जाए। और फिर सभी डिनर करने चले जाते हैं और खाते खाते हंसी मजाक भी करते हैं। और गोकू मन ही मन में बहुत ही खुश होता है और सोचता है, मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना आज हूँ। काश मेरा बचपन भी अपने परिवार के साथ बीतता। और तभी गोकू स्माइल करता है और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करता है। और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे वो आवाज पहले भी वो सुन चुका है। और तभी वो आवाज फिर से आती है और फिर गोकू उस आवाज की ओर दौड़ पड़ता है और उसे दो लोग दिखाई देते हैं। फिर गोकू थोड़ा पास जाकर उनसे पूछता है, आप दोनों कौन हो? तभी बार्डोक कहता है, काकारोट, ये तुम हो मेरे बेटे, तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। फिर जिन कहती है, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं बेटे। और ये सुनकर गोकू काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं आप दोनों को बहुत ही मिस करता हूँ। और तभी गोकू बार्डोक को गले लगा लेता है। फिर बार्डोक कहता है, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बच्चे। और तभी वहाँ गोकू की फैमिली आ जाती है और गोकू अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली से मिलाता है और कहता है, ये चीची है मेरी वाइफ और ये गोहान मेरा बड़ा बेटा और ये है गोटेन मेरा छोटा बेटा। गोकू की फैमिली को देखकर बार्डोक और जिन बहुत ही खुश होते हैं। बार्डोक गोकू की फैमिली से कहता है, क्या ये तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता? फिर सभी मना करते हैं और गोकू की तारीफ करते हैं। फिर जिन कहती है, ये छोटे वाला तो बिल्कुल काकारोट जैसा ही दिखता है। फिर गोटेन कहता है, अब उनका बेटा हूँ तो उनके जैसा ही दिखूंगा ना। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और गोकू खुश होकर सोचता है, ये दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। आज मेरा सपना पूरा हो गया, काश ये पल ऐसे ही चलता रहे। और फिर चीची बार्डोक और जिन से कहती है, आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ डिनर करिए। और फिर गोकू भी उनसे कहता है, हाँ डैड, चीची बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाती है। फिर बार्डोक और जिन कहते हैं, हम तुमसे मिलने आए थे काकारोट, और तुम्हारी फैमिली से भी मिल लिए। हम तुम्हें खुश और एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहते थे।
और अब तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलने के बाद हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई है। फिर गोकू कहता है, क्या आप दोनों हमारे साथ नहीं रह सकते? फिर बार्डोक कहता है, काकारोट मेरे बहादुर बच्चे, अब हमारी दुनिया अलग है पर हमारे दिल अभी भी तुमसे जुड़े हुए हैं। अपनी फैमिली और अपने लोगों का हमेशा ख्याल रखना। अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। और ये कहकर बार्डोक और जिन गायब हो जाते हैं और फिर गोकू की आंखों में पानी आ जाता है और वो एक हल्की स्माइल करके कहता है, चलो अब घर चलते हैं। तभी दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये स्टोरी मैंने स्पेशल आपके लव और सपोर्ट पर बनाई है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।